नमस्कार। पिछले 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रहा है, तो आप लोग मैसेज कर रहे हो कि कोई वीडियो नहीं आ रहा, क्या चल रहा है? तो एक्चुअली जब कोई मैटर ही नहीं होता, तो किस मैटर पे बात करें? तो इसलिए वीडियो डालने से कोई बात नहीं होती। हाँ, अभी ये है कि आप लोग सभी को पता है कि लेवल 1 वाले रीचेबल और वेटिंग का वेट कर रहे हैं। 2016 वाले इंग्लिश वाले, साइंस मैथ वाले उनकी वेटिंग का वेट कर रहे हैं। और लेवल 2 वाले में जो रीचेबल काउंसलिंग चल रही है, उसके बाद नियुक्ति होगी, कब अनुमति होगी, उसका वेट कर रहे हैं। तो एक्चुअली बस यही बातें हैं। अब इसके रिगार्डिंग आपको कोई बात बताए, जबकि अभी तक देखो, सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की। लेवल 1 पे जो है पहले रीशफल के और वेटिंग के जो आंकड़े हैं वो आएंगे। अभी तक ऑनलाइन आंकड़े आए हैं, ऑफलाइन आंकड़े अभी तक नहीं मांगे गए। और कारण ये है, जो विभाग हैं वो विभाग पूरी तरह से अभी लेवल 2 में व्यस्त है। रात के 3-3 बजे तक भी काउंसलिंगें चल रही हैं और विभाग लेवल 2 में जो है बिजी है। काउंसलिंग पे फोकस है, इसके बाद अनुमति लेकर इनकी फाइल का अनुमोदन होकर इन पे जो है इनकी ज्वाइनिंग होगी। हाँ, इतना श्योर है, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने भी बताया है कि जो है आचार संहिता के अंदर अंदर लेवल 2 वाले जितने भी अभ्यर्थी है उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी और लेवल 1 का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा शिक्षा मंत्री जी हमें आश्वासन दे रहे हैं कि लेवल 1 का भी प्रोसेस, आंकड़े आते ही उसका भी प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। अभी विभाग जो है वो लेवल 2 में के जो कार्य हैं उनमें बिजी है। तो जो ही लेवल 2 से फ्री हो जाएगा, काउंसलिंग से, ज्वाइनिंग से नहीं, काउंसलिंग का काम होता है बस विभाग का, जो ही काउंसलिंग से फ्री हो जाएगा लेवल 1 का काम शुरू है। अभी तक ऑफलाइन डेटा नहीं मांगे गए, ऑनलाइन डेटा पोर्टल पे जा चुके हैं। और इसके अलावा 2016 वाला जो मैटर है उस पर देखो, हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं आप लोगों से, आप प्लीज़ जो भी पिटिशनर थे जिन्होंने जोधपुर से वेटिंग निकलाने के आदेश कराए थे, उस जजमेंट को लेकर आप एक बार जो है बीकानेर निदेशालय विजिट करें, वहाँ पे जाएं और उनका क्या रेस्पॉन्स आता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग कार्रवाई शुरू करें। कार्रवाई आप ही को शुरू करनी पड़ेगी। आप उस जजमेंट की कॉपी निकालकर एक बार बीकानेर निदेशालय विजिट करें, आपका काम श्योरली हो सकता है। क्योंकि टाइम पीरियड उसमें था, गवर्नमेंट डीबी में जा रही है तो वो बताएं, और नहीं जा रही है तो वो बताएं। आप थोड़ा सा अपनी भाग दौड़ करके जो 2016 वाले हैं वो कर सकते हैं। सरकार इस पर मंथन कर रही है तो सरकार भी कंफ्यूज हो रही है, और अगर आप भी अगर इसमें थोड़ा प्रयास करोगे तो हो सकता है आपका काम हो जाए। आचार संहिता भी लगी हुई है बोले, तो सरकार भी वोट बैंकों के हिसाब से कैसे भी हो, आप सरकार के थोड़ी ना, आप तो विभाग में संपर्क करो, उससे पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स आ सकता है। तो 16 ऐसे, वैसे उपेंद्र जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं 16 वालों के लिए और 18 वालों के लिए, लेकिन आप लोग भी प्लीज विजिट करें, क्योंकि देखो कोर्ट का मैटर होता है तो उसमें अभ्यर्थी का ही रोल होता है। तो प्लीज आप लोग उसमें भी विजिट करें। और जो संस्कृत विभाग की वेटिंग और रीशफल थी, फाइल एक्चुअली डीओपी का सर्कुलर देकर अभी रोक दी गई थी, लेकिन वापस उस पर विचार मंथन हो रहा है और संभावना यही है कि संस्कृत डिपार्टमेंट का जो सूची थी वो भी जारी हो जाएगी। अब ये आचार संहिता में ये काम होंगे नहीं होंगे, तो इसके लिए अनुमोदन जो भी प्रोसेस होता है वो हो जाएगा। और जहाँ तक बात है, लेवल 1 वाले भी अभी ये सोच रहे होंगे, लिस्टें बनाने, कार्य करने, ये सब विभागीय कार्य होते हैं जो ऑफिस के अंदर होते हैं। ऐसा नहीं है इन पे वोटों पे कोई फर्क पड़ता है, तो ये कार्य हो सकते हैं। आचार संहिता में कार्य करने पे कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती। यहाँ तक कि रिजल्ट भी आउट हो सकता है, रिजल्ट आउट होने में भी कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती। काउंसलिंग में भी कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती। काउंसलिंग तक परमिशन की कोई, आपको स्कूल मिलने तक आचार संहिता में कोई अनुमति की जरूरत नहीं होती। सब कुछ आचार संहिता में हो सकता है। जो है रिजल्ट बनना, लिस्टें बनना, काउंसलिंग होना, स्कूल अलॉट होना, बस नियुक्ति के लिए अनुमोदन लेना होता है। लेकिन एक्चुअली थोड़ा टाइम लगेगा, ये अपने को सब्र करना होगा जब इतने दिन सब्र कर लिया तो, क्योंकि अभी तो ऑफलाइन लेवल 2 में विभाग बिजी है। इसके बाद ऑटोमेटिक विभाग को और सरकार को दोनों को पता है कि लेवल 1 का कार्य करना है। किसी को अगर ये डर हो, बहुत से नेगेटिव कमेंट करते हैं कि लैप्स हो जाएगी, ये हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगी, लैप्स भी नहीं होगी, वेटिंग और रीशफल आएगी। बस थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि लेवल 2 में विभाग बिजी है अभी, उस कारण से थोड़ा सा समय लग सकता है। और बिल्कुल पॉजिटिव रहे, रीशफल और वेटिंग दोनों आएगी लेवल 1 की, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। 16 वाली भी आएगी, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं बहन जी। आप लोगों का दल प्लीज विजिट करें उस जजमेंट को लेकर, क्योंकि कोर्ट का मैटर है इसमें। अगर सरकार की भागदौड़ का इश्यू होता वो बात है, कोर्ट का मैटर है तो गवर्नमेंट अगर डीबी जा रही तो आप कोर्ट में जो एडवोकेट था आपका, उससे एप्लीकेशन लगवा लो कि 4 वीक का टाइम था उसमें। आप अगर नोट करोगे उस जजमेंट में 4 वीक का टाइम भी नोट है। तो अगर आपका एडवोकेट अगर एक एप्लीकेशन भी लगाकर गवर्नमेंट से मांगता है कि अभी तक किसी तरह की गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है विभाग की तरफ से, तो आपका काम और ईजी में हो सकता है। कोर्ट का अगर प्रोसेस है तो आपका बहुत इजी काम है, आप कोर्ट से ये प्रोसेस कर लीजिए, या फिर पिटिशनर ना सही उस जजमेंट को ले जाकर आप कोई भी जो उनके एडवोकेट है जोधपुर में विजिट कर लीजिए, जोधपुर कोर्ट से और निदेशालय। 16 वालों का काम बहुत इजी है, क्योंकि कोर्ट अपने फेवर में, कोर्ट वेटिंग निकालने के फेवर में है।
तो आप या तो जोधपुर कोर्ट में एप्लीकेशन लगवाइए अधिवक्ता से जो उस केस में थे, उनसे लगवा लीजिए, पिटिशनर भले ना सही, या फिर बीकानेर विजिट करिए, क्योंकि रेस्पॉन्स वहाँ से आना है। तो ये काम बहुत ईजी हो सकता है 16 वालों के लिए। और हम सभी चाहते हैं, देखो सभी बेरोजगार हैं, सभी लगे, आप लोग भी लगो, हम भी लगे, तो प्लीज़ वहाँ पे विजिट कर लीजिए। बाकी अगर कोई भी किसी तरह की आपको वहाँ पे कोई कोर्ट के प्रोसेस में दिक्कत आए तो हमसे जितना होगा आपका सहयोग करेंगे। और हम भी चाहते हैं कि जो खाली सीटें हैं वो भरे, चाहे लेवल 1 की हो, चाहे लेवल 2 की, चाहे 16 की, चाहे 18 की। संस्कृत विभाग वाले पे भी मंथन चल रहा है, और 16 वाले का तो बहुत पॉजिटिव है, अगर आप कोर्ट से करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा रीसफल में जो गलतियाँ हुई है लेवल 2 में, वो हुई है थोड़ी सी जो है पीओ के कारण, या वहाँ पे यस नो में अपडेट हो गया, या यस नो में नो यस में ऐसे अपडेट हो गया, तो न चाहते हुए भी बहुत से जिले चेंज हो गए, और जिन्होंने चाहा उनके नहीं हुए, ऐसे कुछ इश्यू है। तो उन पे भी विभाग जो है कुछ समाधान करेगा, ऐसा नहीं समाधान करेगा, लेकिन अपन लेवल वालों के साथ ऐसे कोई त्रुटियां नहीं हो, इसलिए विभाग को थोड़ा भले समय ले ले, वो 10 दिन एक्स्ट्रा ले ले, काम अच्छे से करने दे। क्योंकि अगर विभाग जल्दबाजी करेगा, फिर कोई मिस्टेक होएगी, फिर कोई रोड़ा अट जाएगा, फिर कोर्ट में अपन कोर्ट के खेल से पहले ही पक चुके हैं। इसलिए भले 10 दिन लैप्स नहीं होगी, ये आपसे कमिटमेंट है, लैप्स नहीं होगी लेवल 1 की। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जब उपायन जी गए थे, बिल्कुल साफ साफ बोला था अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं है, और वैसे भी 23 मई तक तो आचार संहिता है, तो कोई हो ही नहीं सकता इसका। तो इसलिए किसी को लैप्स होने का डर ना ही रखे मन में, आएगी, बस सब्र। नो इतना वेट कर लिया, 11 अप्रैल को रिजल्ट आया था, उसके बाद वेट ही कर रहे हैं, तो थोड़ा और कर लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सब्र रखिए, अपना भी काम हो जाएगा। और रही बात आंकड़ों की, सबसे ज़्यादा बात करते हैं लेवल 1 वाले आंकड़े। तो देखो आंकड़े भी आपके सामने आ जाएंगे, सब कुछ आपको जिस तरह से कहा है वैसे बता देंगे, रीशफल और वेटिंग के दोनों। फिलहाल हम लोग भी एनालाइज कर रहे हैं, और बहुत सी पॉजिटिव बातें भी है वो भी बताएंगे, कुछ नेगेटिव भी है। जैसा कि हमने पहले कहा था, आज भी कह रहे हैं कि 3771 का जो है रीशफल है लेवल 1 में। तो आप लोग क्या करते हो, उन 3777 को बस पूरा ही नॉन टीएसपी का मान लेते हो, ऐसा थोड़ी है। वो उसमें टीएसपी का भी है, नॉन टीएसपी का भी है। आप क्या करते हो, अगर आपको वेटिंग आपको बता दी भाई इतनी वेटिंग है, तो आप तो क्या है सारे को नॉन टीएसपी समझ लेते हो, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट नॉन टीएसपी के। ऐसा थोड़ी ना है, टीएसपी भी है उनमें। टीएसपी में क्या पोस्टेड नहीं थे क्या, टीएसपी एरिया में क्या पोस्टेड नहीं थे क्या, तो ज्वाइन तो उन्होंने भी नहीं किया, दिक्कतें तो उनको भी आई है, काउंसलिंग में उनमें से भी नहीं गए बहुत सारे। तो वो जो ओवरऑल जो आंकड़ा है वो उसमें टीएसपी भी इंक्लूड है, और उसके बाद नॉन टीएसपी भी है, और इनके 4 पार्ट होंगे टीएसपी में भी। अब आप लोग क्या करते हो, घर बैठे बैठे समीकरण लगाते हो, समीकरण लगाओ लेकिन डेटा समझो अच्छे से। नॉर्मली वैकेंसी 26,000 की थी, अब बहुत से लोग तो अब भी पूछते हैं कि 26,000 में 1300 सीटें खाली हुई है। अरे भाई वैकेंसी 26,000 की थी, लेकिन उसमें नॉन टीएसपी अलग थी, वैकेंसी टीएसपी अलग है, दोनों की वैकेंसी अलग अलग है। टीएसपी में नॉन टीएसपी के नहीं जा सकते, वहां पे जितने एलिजिबल कैंडिडेट थे ऑल सेलेक्ट हो गए, तो खाली रहनी है, 60 से नीचे तो आएगी नहीं कट ऑफ। तो वो तो उनका इश्यू। अब वो से कहते हैं कि नॉन टीएसपी से उनको भर लो, ऐसा कोई रूल नहीं है। बैकलॉग में जाती है वो सीटें, नॉन टीएसपी से नहीं भर सकती, चाहे आप कोर्ट जाओ चाहे सुप्रीम कोर्ट, खुद कोर्ट ने मना कर रखा है, वो बैकलॉग ही रहेगी, और उन्हीं से भरेगी टीएसपी में। नेक्स्ट टाइम जब वैकेंसी आएगी तो ये इतने पद प्लस हो जाएंगे उनके, तो उनमें अपन नहीं जा सकते नॉन टीएसपी के। अब आप तो बात ये करो, नॉन टीएसपी की 20,497 सीटें हैं, उनमें से भी 19,819 जनरल टीचर की है। यहाँ पे भी 2 टाइप के टीचर होते हैं, जनरल और विशेष, और 678 विशेष शिक्षक की है। तो आप इनमें फिर वो डाटा कंक्लूजन होंगे। अब आप पर मार्क्स जो एवरेज निकालते हो, फिर वो भी उसी अकॉर्डिंग कम हो जाता है। उसके बाद जो टीएसपी एरिया है, वहाँ पे जितने भी भले रीशफल की सीटें खाली है या वेटिंग की खाली है, नए कैंडिडेट तो ओनली एसटी कैटेगरी के सेलेक्ट होंगे। अब एक और कंफ्यूज आते हैं, यानी कि एसटी कैटेगरी के लोगों की ही वेटिंग रीशफल आएगी, नयों की। यानी नयों का मतलब ये नहीं है कि जो नए अभी बीएसटीसी कर रहे हैं, नयों का मतलब जो रह गए हैं 1-1, 2-2 नंबर से, 3-3 नंबर से, वो नए, वरना और तो बाकी तो लग चुके हैं। एक पहले कमेंट आया था उसकी रिगार्डिंग बता रहे हैं। तो टीएसपी में एसटी कैटेगरी के जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि उनकी 36% होती है पासिंग, तो उनकी वेटिंग और रिशफल यानी कि उन लोगों का सिलेक्शन होगा। बाकी की तो पहले ऑल सेलेक्ट गई है, तो 60 से नीचे तो आ नहीं सकती, तो उनके तो भले पद खाली रहे हैं रिशफल और वेटिंग में, फिर भी वो पद खाली रहेंगे, उन पर कोई रिशफल वेटिंग नहीं आएगी। कहाँ से आएगी, क्योंकि 60 से नीचे आ नहीं सकती। हाँ, इसकी एसटी की जरूर 52 के समथिंग गई है, तो वो जरूर बिलो डाउन होगी, और हो सकता है वो ऑल सेलेक्ट तक आ सकती है एसटी कैटेगरी की। अब नॉन टीएसपी पे आते हैं। नॉन टीएसपी में भी जनरल टीचर की 19,819 पोस्ट है, और 678 जो है विशेष शिक्षक की। अब बहुत से कहते हैं कि 111 से 108 के बीच ओबीसी के 4200 कैंडिडेट है। ऐसे थोड़ी ना है, उनमें वीडो कैटेगरी भी है, डिवोर्स कैटेगरी भी है। ओबीसी की तो उसमें 3,736 टोटल पोस्ट है, उनमें से भी अगर आप
मिलान करेंगे तो 3600 कुछ कैंडिडेट के समथिंग हमारे सुनील जी ने मिलान किया था, तो उन्होंने ये काम किया था 3612 ऐसे कुछ उन्होंने बताया था डाटा। इतने कैंडिडेट है 111 से 108 के बीच ओबीसी के, जिसमें लेडीज भी है, मेल और फीमेल दोनों हैं, लेकिन वो विडो डिवीज कैटेगरी का नहीं है, वो जो मेन मुख्य कैटेगरी थी उसके हैं। तो आप अब निकालो 950 का एवरेज आता है पर मार्क्स अगर आप निकालो तो। इसके अलावा अगर आप डाटा निकालो कट ऑफ के तो आप देखोगे जो है 111 पे टोटल सेलेक्टेड 900 के समथिंग, 900 से 910 के समथिंग, और इसके अलावा 110 पे 1400 से 1410 के समथिंग जो है टोटल सेलेक्टेड है ओबीसी, एमबीसी और एससी एसटी के। उस तरह से निकालो आप अपग्रेड हो तो। आप लोग भी बनाओ ना समीकरण, आपसे मना कौन कर रहा है, बनाओ ना अपने अपने आइडिया, डेटा भी लगाओ ना, आपके पास डेटा भी। अब बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, पर मार्क्स पे 1500 2000 कैंडिडेट मांगते हैं, वेटिंग के फॉर्मूले में उलझ जाते हैं। अरे भाई रीसफल का तो चलो आप समझ गए अपग्रेड होता है, रीसफल में आपको बहुत से ऐसे पूछेंगे फला कैटेगरी कितनी सीट होती है, अरे भाई नहीं, वो अपग्रेड होता है, पूरा रिवाइज होता है, तो जो पहले थी वही अब रहेगी। अब वेटिंग में आते हैं, वेटिंग में बहुत सारे ये भ्रमित है कि सारी सीटें जनरल को मिलती है, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिलेक्शन कैटेगरी की मिलती है। अब जनरल में 10,000 सीटें, 9,910 जनरल की सीटें हैं, तो उनमें से जो है ज्वाइन नहीं करने वाले ज्यादा होंगे, और ओबीसी की जो है मूल कैटेगरी की तो 3,736 सीटें हैं, तो उनके कम होंगे। तो वो उस हिसाब से होता है, जिस सिलेक्शन कैटेगरी का नोट ज्वाइनर होता है वो उसी को मिलती है। अगर 108 से 111 के बीच का ओबीसी का ज्वाइन करने नहीं जाता है तो वो सीट वेटिंग में ओबीसी को ही मिलेगी। अगर 98 से 111 के बीच का एसटी कैटेगरी का पोस्टेड ज्वाइन नहीं, या कोई भी XYZ न्यू हो, फ्रेशर हो या पोस्टेड अगर ज्वाइन नहीं करता है तो वो सीट एसटी को ही मिलेगी वेटिंग में, ऐसा नहीं है वो भी जनरल में जाएगी, नहीं। अगर 102 से 111 के बीच एससी का कैंडिडेट है और अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो वो एससी को ही मिलेगी। अगर 106 से 108 के बीच का एमबीसी का है, वो ज्वाइन नहीं करता है तो वो एमबीसी को ही मिलेगी। और अगर 111 के ऊपर के कोई नोट ज्वाइनर है, वो ज्वाइन नहीं करता है तो वो रैंक वाइज टूटेगी। अब उसमें भी वो सारी जनरल को नहीं मिलेगी। अगर मान लो उसके जैसे मान लो 106 पे या 105 पे आ गई टूटती, फिर भी जनरल की जैसे मान लो 2,000 2,500 सीटें हैं, उनमें से फिर भी अगर 800-900 सीटें बचती है तो उस 800-900 सीटों में जो बचेगा नीचे का, अगर ओबीसी का भी बचा हुआ है समान रैंक पे और जनरल का भी, तो दोनों एक साथ लिए जाएंगे, फिर उसके बाद ओबीसी को जो उसकी कैटेगरी की सीटें थी वो मिलेगी। तो ये बहुत पजल डेटा है समझने के लिए, तो आप लोग इन सब बातों को ध्यान में रख के समझे। किसी को ये भी ना बोले कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो तो फाइनल तो निदेशालय देगा, फाइनल डाटा निदेशालय देगा, कट ऑफ वही बनाएगा। अपन लोग तो एनालाइज कर सकते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें ये जानकारी निदेशालय से मिली है, हमने कभी ये नहीं कहा कि ये निदेशालय की फैक्ट है, नहीं। हमने एनालाइज जो किया है उस एनालाइज के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि हमारे एनालाइज के अकॉर्डिंग जो डाटा है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग कितनी आ रही। तो वो लोग आप वेट कर लीजिए, 15 तक बता देंगे। फिर भी उसके बावजूद भी हम आपको एक चीज बता देते हैं, लेवल 1 को भी और लेवल 2 को भी जुलाई तक हमें नहीं लग रहा कोई वैकेंसी आएगी जुलाई तक। तो अभी तो और कोशिश करेंगे, आप लोग तैयार हो नहीं यार, जो डॉप से रह गए या मान लीजिए जो एक नंबर से रह गए, आप तैयार। अभी पोस्ट के लेवल 2 में तो पोस्ट खाली रहेगी, कारण है ना डबल सब्जेक्ट सेलेक्टेड है। तो आप लोग अभी से अवेयर रहो ना, जो डीओबी से रह गए, विभाग से अभी से डाटा के लिए आरटीआई लगा देना। अभी से जैसे ही ज्वाइनिंग की डेट क्लोज होती है 15 दिन का इनको टाइम देंगे, आरटीआई लगा दो। लगाने के बाद वो उनसे सूचना पूछ लो कौन से सब्जेक्ट में, अगर आप अपने अपने सब्जेक्ट की लगा लो सभी, पूछ लो कितनी पोस्ट वैकेंट है। वो नहीं बढ़ते हैं तो कोर्ट में करवा लो, जोधपुर कोर्ट का जजमेंट पड़ा है, आप उसके बेसिस करा सकते हो। नए वैकेंसी नहीं आए जबकि बेसिस, तो कोई ये रूल नहीं है ना कि एक ही बार रीसफल वेटिंग आएगी, 2-2 बार 3-3 बार आती है। और अगर ये नई वैकेंसी का हवाला देते हैं तो नई वैकेंसी कौन सी आ रही भी, आरटीएट वैकेंसी थोड़ी ना होती है। अगर आरटीएट आ भी गया तो वैकेंसी थोड़ी आरटीएट पात्रता परीक्षा है। जब तक बीकानेर से प्रेस नोट नहीं जारी होगा ना एडवर्टाइजमेंट का, जब तक कोई वैकेंसी नहीं मानी जाएगी। इसलिए आप आरटीएट से क्यों डर रहे हो? आरटीएट की पहले तो आरटीएट होगा, उसके बाद 3 महीने बाद उसका एग्जाम होगा, 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 5-6 महीने दिसंबर तो ऐसे आ जाएगा। तो आप लोग तो जुलाई में कोशिश करो ना कि जुलाई में वेटिंग 2 आ जाए। नहीं आई क्या? लेवल 1 में नहीं आई थी क्या? 632 की तो वेटिंग फर्स्ट आई थी, 161 की वेटिंग 2 आई थी, तो नहीं आ सकती क्या? पद खाली रहेंगे तो उनको भरने पड़ेंगे। और जुलाई में तो टीचर की रिक्रूटमेंट है, उनको जुलाई के महीने में उनको टीचर की जरूरत है। तो आप लेवल 2 वाले भी अवेयर रहो, जो डीओबी से रह गए, जो पॉइंटों से रह गए, अभी आपके पद खाली रहेंगे। और विशेष तौर पर आप डीओबी और पॉइंटों वाले तो ध्यान रखो, विभाग में जो है पकड़ रखो, अभी से आरटीआई लगाने की करो, कैसे भी आंकड़े जुटाओ, या फिर अपनी अपनी जिला परिषदों से कांटेक्ट करो कि भाई वहां पे कितनों ने ज्वाइन किया, काउंसलिंग में कितने आए। आप पता तो रखो ना, ताकि आपके मन में पता चले कि हाँ वाकई में पोस्टें खाली है। तो कोशिश करना फिर उस अकॉर्डिंग,
भाई देखो, अब कोर्ट का अगर मैटर होता है तो कोशिश अभ्यर्थी को करनी होती है। कोर्ट का अगर मैटर है तो कोशिश अभ्यर्थी को ही करनी होगी जो मूल वास्तव में उससे प्रभावित है। दूसरा अभ्यर्थी आपके नाम की रीट नहीं लगा सकता, जाहिर सी बात है। और इसी तरह से यही मैसेज हम लेवल 1 वालों को देंगे। अगर अपने लेवल 1 में कोई एक एक नंबर से भी रहता है, या इसके अलावा मान लीजिए कोई डीओपी से रहता है, उसके बाद भी अपनी भी वेटिंग टू आएगी। लेवल 1 में नहीं, पहले नहीं आई थी क्या 16 वाली में 161 किया 2 अप्रैल को, 12 अप्रैल को एडवर्टाइजमेंट आया था, 2 अप्रैल को अपनी वेटिंग आई थी, सेकंड वेटिंग। तो इसमें भी तो आएगी। अब कारण है 6300 की भर्ती में लगभग 800 की वेटिंग आ गई, 6300 की भर्ती में, तो वापस वेटिंग भी तो अभी इतनी आ रही है। इसमें क्या 1000 की वेटिंग नहीं आएगी क्या? और फिर ये गलतफहमी निकाल देना कि वो जो 1000 की वेटिंग आएगी वो सारी जनरल को मिलेगी, नहीं। ये जो कट ऑफ आएगी ना, तो इसमें कट ऑफ होगी कि ओबीसी की इतनी गई, जनरल की इतनी गई। उस कट ऑफ में जो उस कट ऑफ के मिड में होगा ना, वो उसी कैटेगरी को मिलेगी। या आप वेटिंग में भ्रमित हो सभी की वो जनरल को मिलती है, नहीं। सभी को अपनी अपनी सिलेक्शन कैटेगरी की मिलती है। सिलेक्शन कैटेगरी की जो सीट खाली होती है वो उसी कैटेगरी को मिलती है। तो फिर वो कैटेगरी वाइज अपने आप बढ़ जाएगी। जिस कैटेगरी का जो, अगर ओबीसी की कैटेगरी का सिलेक्टेड ओबीसी में ज्वाइन नहीं करेगा तो ओबीसी को मिलेगी, एससी का नहीं करेगा एससी को, एसटी कैटेगरी का सिलेक्टेड एसटी में नहीं करेगा तो वो एसटी को, जनरल कैटेगरी का सिलेक्टेड नहीं करेगा तो वो जनरल को मिलेगी। तो अभी तो वो रहेगी, कैसे रहेगी? कारण खाली रहने का कारण भी आपको बताते हैं। बहुत से जो नीचे के सिलेक्टेड है वो लेवल 2 में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी है जो लेवल 2 में लग गए और इधर वेटिंग में रह रहे हैं, क्योंकि स्कोर तो देखो जरूरी नहीं दोनों तरफ हाई हो, एक तरफ थोड़ा नीचे अनबैलेंस भी हो जाता है। तो वो लेवल 2 में ज्वाइनिंग कर रहे हैं और इधर रह रहे हैं एक एक दो नंबरों से। वो क्यों आएंगे भाई? इधर उधर उनको टॉप रैंक का मिला है, इधर बिलो रैंक का मिलेगा, वो सीट तो उसकी खाली रहनी है, वो तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं आएगा। उसके बाद दूसरी सिचुएशन आती है जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट थे, उन्होंने क्या किया, बहुत से ने तो खैर ऑफलाइन फॉर्म भरा था, बहुत से ने क्या किया, ब्लैंक छोड़ दिया। बीएसटीसी सेकंड ईयर की मार्कशीट के रिजल्ट में ब्लैंक, उसके बाद उसकी पासिंग ईयर में ब्लैंक छोड़ दिया। अब फॉर्म तो सबमिट हो गया। अब विभाग वाले क्या करेंगे कि हो सकता है कहीं उससे त्रुटि हो गई हो या कहीं मिस हो गया हो, तो नाम तो वो भी उसका जारी करेंगे। और जब डॉक्यूमेंट्स में आएगा वो, तो डॉक्यूमेंट्स में वो कैंडिडेट उसके पास एलिजिबल नहीं है, उसके पास आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के पहले का रिजल्ट नहीं है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो फिर वो सीट भी खाली रह गई। इसके अलावा बहुत से कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट के हैं, हो सकता है उनका कहीं अदर इसमें सिलेक्शन हो गया, वो नहीं आएंगे। कोई अपात्र कैंडिडेट भी होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है। अब भी तो अपात्र हमेशा उसमें से थोड़ी होते हैं, इधर भी तो होंगे, नीचे के भी तो अपात्र, किसके किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स का इश्यू तो फंस ही रहा होगा, या कोई ना कोई मैटर तो हो ही रहा होगा। तो अभी तो 1000 की समथिंग लेवल 1 में भी तो अपने भी तो रह सकती है वेटिंग। तो आप लोग इतने डिसअपॉइंटेड क्यों हो, जो मतलब वेटिंग की जो संभावित कट ऑफ लग रही है उसके बॉर्डर में, वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। डिसअपॉइंटेड क्यों? वेटिंग 2 आती है और आएगी, नई वैकेंसी अभी नहीं है, जाहिर सी बात है अभी नहीं है, जुलाई अगस्त तक नई वैकेंसी नहीं है। पहले आरटेट होगा, क्योंकि एनसीटी का रूल है, आरटेट करना ही पड़ेगा। 12 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं आरटेट को, तो नया आरटेट करना पड़ेगा। जो अपेयरिंग वाले लड़के आ रहे हैं वो क्या आरटेट की मांग नहीं करेंगे क्या? बिना आरटेट किए तो सीधी भर्ती आ नहीं सकती, पहले आरटेट होगा। तो आरटेट में लग जाते हैं 4-5 महीने। तो आप लोग डिसअपॉइंटेड मत होइए, निराश मत होइए, सब पॉजिटिव होगा। तो यही मैसेज है। और कोई डेटा की कोई अदर इन्फॉर्मेशन, देखो हम झूठी बात नहीं करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे कि ये हो रहा है वो नहीं हो रहा है, अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है। जब अपडेट होगी बता देंगे। और लेवल 2 वाले जो काउंसलिंग जिनकी है उनकी ज्वाइनिंग भी होने का प्रोसेस है। काउंसलिंग आप लोगों की हो चुकी है, वो चल भी रही हो जाएगी। और जो प्रकरण हुए हैं ये यस नो वाला, सहमति असहमति वाला, उसके भी गवर्नमेंट कुछ समाधान जरूर करेगी। और लेवल 1 वाले भी पॉजिटिव रहे, सब्र रखे, लेफ्ट नहीं होगी, थोड़ा सा देरी हो जाएगी, लेकिन कम से कम ऐसी विसंगतियां तो नहीं होगी कि वापस कोर्ट में उलझे मामला। विभाग आराम से थोड़ा तसल्ली से काम करेगा, क्योंकि लेवल 2 से फ्री हो गए। जल्दबाजी में हो गए ना लेवल 2 में गलतियां, यस के जवाब, असहमति वाले के भी जिला चेंज हो गया, सहमति वाले के नहीं हुआ, तो फिर वो वापस। इसलिए कोई रोड़ा नहीं बने, कोई बाधा नहीं बने, थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है, वेट कर लेते हैं। कौन सी अड़चन आएगी? कोई अड़चन अब नहीं आने वाली, हमें नहीं लग रहा। अपेयरिंग वाला मैटर चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज है, जोधपुर कोर्ट में भी खारिज है, जयपुर कोर्ट में पहले उसके ऑर्डर पड़े हैं, वो खारिज हो चुके हैं। क्योंकि जो है आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए। न्यायिक प्रकरणों से अगर भर्तियां लंबी हो जाती है तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो भी उसके एलिजिबल है, नहीं। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के पहले का मार्कशीट होनी चाहिए, ये रूल्स कहता है। अब कोई ऐसे नहीं सोचे कि हम अपेयरिंग वालों के खिलाफ जी, नहीं, हम रूल्स की बात कर रहे हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए। कोर्ट का अभी तक ऐसा कोई जजमेंट नहीं हुआ है, खारिज हुई है सारी ऐसी याचिकाएं। जोधपुर की भी खारिज हुई है, इसके अलावा बंजारा वाली जो याचिका थी वो भी खारिज हुई है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसी याचिका खारिज हुई है। क्योंकि फिर कोर्ट में लंबित होने के प्रकरण से तो भर्तियां अगर 3-3 साल तक उलझ जाएगी, तो फिर तो फर्स्ट ईयर वाला एग्जाम देने वाला भी कह देगा साहब अब तो मैं भी पात्र हो गया। ऐसा नहीं होता है उस कंडीशन में, वर्तमान कंडीशन में आवेदन पत्र की तिथि तक कौन था, तो अपेयरिंग वाला मैटर भी इतना नहीं है। और इसके अलावा जो है और तो कोई मैटर है नहीं। तो बस इतनी सी बात है। और आंकड़ों की जो बात है, हमारे पास एनालाइज है,
हमारे पास एनालिसिस है, वो बता सकते हैं आपको सर्वे हमारे पास। अब उसका मतलब ये नहीं है कि हम बीकानेर से चुरा के लाए हैं कि यही ट्रॉफी बीकानेर की, नहीं। हमारे सर्वे में हमारे अकॉर्डिंग जो आ सकती है बता देंगे। उसके बावजूद उसमें भी थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि एक्यूरेट वही रहेगी। हम ऐसे प्रिडिक्शन करने वाले ऐसे भविष्य करता नहीं है, उसमें भी ऊपर नीचे हो सकती है डीओ भी या एक आध नंबर, तो वो हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।